कहानी का नाम है सोने का हंस। चंदन नगर में कभी चित्रदत्त नाम का राजा राज्य करता था। उस राजा के महल में एक तालाब था। उस तालाब में राजा के सिपाही हर समय पहरा दिया करते थे। बात यह थी कि पद्माकर तालाब में बहुत सारे सोने के हंस रहते थे। हंस हर छठे महीने में राजा को अपना एक एक पंख दिया करते थे। सोने के पंख पाकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ करता था और हंस भी बहुत खुश थे। इसलिए यह तालाब हंसों को बहुत पसंद था। एक बार सोने का एक बड़ा हंस कहीं से पद्माकर तालाब पर आ पहुंचा। जैसे ही वह पानी में उतरने लगा, वहां पर रहने वाले हंसों ने कहा, तुम इस तालाब में नहीं रह सकते। जानते हो यहाँ रहने के लिए हमें कितना मूल्य चुकाना पड़ता है। हम हर छठे महीने में राजा को एक पंख देते हैं। अब यह तालाब केवल हमारा है। यहाँ पर अब कोई हंस नहीं रह सकता है। तुम कोई और ठिकाना ढूंढो हंस भाई। बाहर से आए हंस ने कहा, मैं भी तुम्हारी तरह एक पंख दे दिया करूँगा। भला इसमें तुम लोगों को क्या आपत्ति है? नहीं नहीं, तालाब के हंसों में से एक हंस ने कहा, हम किसी और हंस को यहाँ नहीं रहने देना चाहते। हम नहीं रहने देंगे, हम रहेंगे। तू मैं बढ़ चली और बाहर से आया हुआ वह हंस उड़कर राजा के पास पहुंचा। हंस बोला राजा से, आपके सरोवर तालाब के हंस मुझे अपना साथी नहीं बनाना चाहते हैं। आपके तालाब में मेरे रहने से आपको लाभ ही होगा। आपको सोने का एक और पंख मिल जाता और फिर मेरा पंख तो बाकी हंसों से बड़ा है। मैंने जब उन हंसों से कहा कि मैं महाराज के पास जाऊंगा, तो वे बोले कि हमें किसी महाराज का डर नहीं है। बाहर से आए हुए हंस ने राजा को भटकाते हुए कहा। राजा क्रोध से आग बबूला हो गया और बोला, मेरे आश्रय में पलने वाले हंसों की यह मजाल, अभी मैं इन्हें मजा चखाता हूँ। और फिर राजा ने अपने नौकरों को बुलाकर कहा, पद्माकर के सभी हंसों का काम तमाम कर दो। उन्हें अपने किए का फल भी मिल जाएगा और मुझे ढेर सारा सोना भी। उधर जब हंसों ने दूर से राजा के सिपाहियों को लाठियां लिए हुए आते देखा, तो उन हंसों का माथा ठनका और उनमें से एक वृद्ध हंस ने कहा, हमें कुछ गड़बड़ लग रही है। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है, एक हंस ने कहा। इसलिए आपस में विवाद करने लगे और कहने लगे कि लड़ने झगड़ने का अब समय नहीं है, अब एक ही रास्ता है। वह क्या? हम सब एक साथ यहाँ से उठ जाएं। और फिर देखते ही देखते तालाब के सारे हंस एक साथ उड़ गए। राजा के सिपाही आकाश की ओर देखते ही रह गए। राजा अपने आश्रय में पलने वाले हंसों पर दया न करके उन्हें मार डालने की आज्ञा देकर कितना सोना खो बैठा। आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं। भैया हमारे वीडियो को लाइक और फॉलो शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।